हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि अपना जो मैट्रिक्स में हम आगे चला रहे थे उसमें क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज उसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट रिजल्ट क्या आते हैं। उसी में आगे देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी, ठीक है, सॉरी ए बराबर लिखा हुआ है आई 0 0 आई, ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। एक दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर लिखा हुआ है 0 माइनस का आई एंड आई 0। और ये शायद थोड़ा कुछ देखते हैं, शायद यहाँ पे माइनस आई होना चाहिए, लग रहा है क्वेश्चन गलत है। तो कह रहा है कि ए बी प्लस बी ए बराबर क्या होगा, ठीक है, ए बी प्लस बी ए बराबर क्या होगा। चलो देखते हैं। ए बी निकालने के लिए तो सबसे पहले ए बी को लिख लो, तो ये हो जाएगा 0, सॉरी ये हो जाएगा आई 0 0 आई, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 0 आई 0, तो माइनस का इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, मतलब क्या मिला 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 मिलेगा। चलो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का 1, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई 0 मिला जाके, तो ए बी बराबर मिला क्या जाके, ए बी बराबर मिलेगा 0 1 1 0, ओके। अब बी ए की बात करें तो बी ए को भी लिख लो, तो बी ए को लिखने के लिए तो बी क्या लिखा 0 माइनस का आई 0 एंड ए क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ आई 0 0 आई। चलो इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई आई है ना, ये क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, अरे माइनस आई ऐसे, और इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या मिलेगा माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये मिला जाके, ठीक है। तो फाइनली जो हमें ए बी देखने को मिला जाके, सॉरी बी ए बराबर देखने को क्या मिला 0 1 1 0, ठीक है, ये देखने को मिला जाके। तो यहाँ से कुछ लोचा हुआ जाके क्या लग रहा है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा जब ए बी या बी ए को हमने फाइंड किया, ए बी भी यही निकला जाके हमारा और बी ए भी यही निकला जाके, तो एक बार अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो ए बी प्लस बी ए को जोड़ देंगे तो भाई हो जाएगा 0 1 1 0 और इधर भी हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0। तो अगर ए बी प्लस बी ए को जोड़ा जाएगा तो इस तरीके से ये हमारा मिलेगा जाके, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन जैसा आएगा उसी हिसाब से अपन करते हैं और उसी हिसाब से लिखते हैं। अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है तो ये उनके क्रम बिन्बी नियम का पालन नहीं करता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है ए बी सी या ए बी सी, इस तरीके से लिखा जाए तो ये सहचर नियम का पालन करता है, ये सहचर नियम का पालन करता है। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी है, लिखा हो अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिटी चाहे लेफ्ट साइड करवाओ या राइट साइड करवाओ, मिलता वही है जो मैट्रिक्स में गुणा करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है और ऐसा मिल रहा है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स उनका मल्टीप्लाई करवा के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उनका चाहे ए का बी से गुणा करवाओ या बी से ए का गुणा करवाओ,
हमेशा वही मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मिलेगा। ठीक है, कैसे? तो इसको देखेंगे साइड में, तो ये हो जाएगा, जैसे ये मिला जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला जाके देन क्या हो जाएगा, देन बी बराबर इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा। और ये, और आपको पता है ये इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लिखा हुआ एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 2 2 2, ये इस तरीके से लिखा हुआ है और 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और A स्क्वायर इसमें पूछ रहा है। 4 ऑप्शन लिखे हुए, पहला लिखा हुआ 2A, दूसरा लिखा हुआ माइनस का 2A, तीसरा लिखा हुआ माइनस का 4A और ये लिखा हुआ 4A। 4 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, तो A स्क्वायर के लिए A इंटू ए करना पड़ेगा, तो A इंटू ए करना पड़ेगा, तो माइनस 2 2 2 माइनस 2 अगेन 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2, ये हो जाएगा। इसके इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 4 और ये कितना होगा 4, मतलब 8। इसका इससे माइनस, तो माइनस 4, इसका इससे माइनस 4, तो मतलब माइनस 8। और ठीक है, इसका इससे माइनस का 4, उसका उससे माइनस का 4, तो मतलब क्या मिलेगा, माइनस का 8 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से मिला जाके, और ये इससे का 4 बाहर निकालें, ठीक है, माइनस को बाहर निकालें, तो ये हो जाएगा 2 2 माइनस का 2 2 और 2 माइनस 2। तो जो पहले वाला मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव 4 गुना मिलेगा इसके, तो ये हो जाएगा माइनस का 4A। देख लो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन सही है वह। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो आई होप ये लग गया होगा। अब बात करते हैं अगला जो रिजल्ट है ट्रांसपोज, इसकी बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। ये होता क्या है, कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो इस तरीके से देखा जाएगा। अब जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसकी रो को हम कॉलम में बदलते हैं, ठीक है, और कॉलम को हम रो में बदलते हैं। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। कैसे? जैसे ए लिखा हुआ है 1 2 3 5, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 5, ये हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, जैसे कोई एक लिखा हुआ है मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है और इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n का। ये अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है m क्रॉस n का है, अगर उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, 3 क्रॉस और n क्रॉस m का हो जाएगा। तो ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि इफ A is a matrix, A is a matrix 3 cross 4 and if A is a matrix 3 cross 4, तो कह रहा है कि A dash B and B A dash both exist, then order of B, then order of B पूछ रहा है कि A एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का, A डैश B तथा B A डैश दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑर्डर B क्रॉस A का क्या होगा। अब आपको पता है कि जो A लिखा हुआ है A, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4 का,
अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो इसका ऑर्डर भी बदल जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब भाई ए डैश बी डैश, तो ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4x3 का। पहली दफ़ा हमसे पूछ रहा है, पहली दफ़ा हमसे कह रहा है कि ए डैश बी, ये ठीक है। तो ए डैश बी, तो ए डैश का जो ऑर्डर है वो 4x3 का है, और बी का ऑर्डर मान लो कि m×n का है। तो एग्जिस्ट तभी होगा जब ये m का मान 3 के बराबर होगा। तो m का मान कितने के बराबर होगा, 3 के, तभी एग्जिस्ट होगा जाके। चलो तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है ए डैश बी के लिए, फिर कह रहा है बी ए डैश, बी ए डैश भी एग्जिस्ट करता है। तो बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है m×n, एंड ए डैश का ऑर्डर है 4x3 का, सॉरी किसका है, 4x3 का है ये। तो यहाँ से अब ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो n का मान क्या होगा, तो n बराबर यहाँ पे 4 निकला, यहाँ से n बराबर 3 निकला। तो देखा हमने कि m बराबर निकला 3 और n बराबर 4 निकला। तो इस तरीके से हम कोई भी एक मैट्रिक्स थी, आपने बोला कि बी एक मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर कितना निकलेगा जाके, 3x4 का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। इस तरीके से हम देखते हैं कि सवाल हमारे जो आते हैं तो इस तरीके से लगते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज के बारे में बताएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ये जैसे कोई ट्रांसपोज लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसका फिर ट्रांसपोज निकालें तो वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनका चाहे योग किया जाए चाहे लेस किया जाए, और ठीक है उनका ट्रांसपोज निकाला जाए, तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योग अथवा सब्ट्रैक्शन, एडिशन अथवा सब्ट्रैक्शन के अलग अलग योग के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में दिया हुआ है बी डैश ए डैश, सॉरी एक कोई दो मैट्रिक्स हैं ए बी, अगर उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो उनका ऑर्डर बदल जाता है और उनके अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है। अगर इसी तरीके से 3 के लिए पूछा जाए, ए बी सी के लिए, इनका अगर ट्रांसपोज निकाला जा रहा है, ठीक है, तो इनके अलग अलग सी डैश बी डैश और सी और ए ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ सी, ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ ए, ऐसे करके होता है जाके। अगर इन्वर्स में दिया जाए तो इन्वर्स भी ऐसे निकलेगा, ट्रांसपोज दिया जाए ट्रांसपोज भी ऐसे कहा जाता है, ओके। तो ये इस तरीके से हुआ जाके। नेक्स्ट आगे है जो हमारा नया है अगला, कि कोई स्केलर है और एक कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाला जा रहा है, तो जो स्केलर है वो तो बाहर आ जाएगा, और ए का जो होगा जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकलेगा जाके इस तरीके से, ठीक है, ट्रांसपोज इस तरीके से निकलेगा जाके। अगला कोई एक फिर एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें तो जो मैट्रिक्स होगा उसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा जाके। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, और जो मैट्रिक्स दिया हो उसका डिटरमिनेंट निकालें, दोनों आपस में अलग अलग बराबर होते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से है हमारा क्वेश्चन, तो इस तरीके से लगाएंगे, आगे देखते हैं।
आगे चलते हैं, अगला हमारा रिजल्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह ये क्या होता है? और सममित आव्यूह के लिए बात करें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है, अन्य किसी में नहीं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके, ए को एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 2 4 या 3 4। अगर इसका ट्रांसपोज निकालें ए, ट्रांसपोज आप ए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालें और उनके ट्रांसपोज के बराबर हो। ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो ये इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। और ये डायरेक्ट रिजल्ट एयरफोर्स में आया हुआ है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्न में से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होगा। तो इस तरीके से जो कोई कॉलम बनेगा जाके, और ये इस तरीके से कोई नंबर से ये दिया होगा तो उसके बराबर होगा जाके। अब कैसे होता है? जैसे ए कोई एक मैट्रिक्स है, अगर देखें शॉर्ट में, और ए कोई मैट्रिक्स है 2 × 3 का, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए, सॉरी ये दिखा हुआ इस तरीके से आएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि सममित आव्यूह निम्न में से होगा, आप बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। या इसके अलावा अगर दूसरा कोई मैट्रिक्स दे रहा है, माना कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 × 3 का है, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज जब आप निकालोगे, ट्रांसपोज आप ए, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, बदल जाएगा 3 × 2 का। जब इसका ऑर्डर ही नहीं बराबर है तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा जाके? ट्रांसपोज बराबर होगा ही नहीं, तो हमारा सममित कहलाएगा नहीं। तो जो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ओके, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है। या कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, माना कि एक मैट्रिक्स, एग्जांपल अगर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज आप ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये निकला जाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ें ए प्लस ट्रांसपोज आप ए, तो ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा कितना 7 3 10, इधर हो जाएगा 8 6 14, इधर हो जाएगा 9 9 18, ये ठीक है। तो 2 6 10, एक 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये यहाँ से गलत हो रहा है, 3 0 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 3 0 2 हो जाएगा। ये सॉरी थोड़ा लेट गलत हो गया यहाँ पे। तो जब इसको अब जोड़ेंगे जाके ट्रांसपोज आप 3 0 2, तो ये हो जाएगा क्या 1 1 2 4 2 6 3 2 6 और 4 2 6 5 5 10 और ये 6, इधर हो जाएगा 6 6 4। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बराबर, सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर मिला जाके। ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा जाके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑर्डर से ही मिलेगा जाके, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जाके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है? इसे अगर हिंदी बात करें तो ये हो जाता है विषम सममित आव्यूह, विषम
सममित अवयव। ठीक है, ये होता है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव के लिए अभी हमने बताया कि ये कोई मैट्रिक्स होता है, जब उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसके इस तरीके से प्राप्त होगा जाके। ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और जो थोड़ा और शॉर्ट में चलें, जो रो होता है, अगर बात करें यहाँ से शॉर्ट में, तो रो जो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम के निगेटिव होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का निगेटिव होता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का निगेटिव प्राप्त होता है, इस तरीके से। तो चलो, हमने इस तरीके से एक हमने मैट्रिक्स लिखा, और जब इसका लिया जाएगा ऑर्डर, तो ये ऐसा देखा जाएगा कि फर्स्ट रो जैसे यहाँ पे है 0 का 0 माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आए, यहाँ से 0 माइनस 0 प्लस 0 बराबर ही रहेगा, कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो इसका तुरंत फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निगेटिव मिलेगा के, तो यहाँ से -2 मिलना चाहिए। यहाँ 3 लिखा हुआ, तो यहाँ पे -3 लिखा होना चाहिए। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है उनके पूरे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा -3 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तो यहाँ पे -6 इस तरीके से प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा संभव होगा। जैसे कैसे, जैसे अभी हमने बताया कि जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसका जो डायगोनल होता है 0 होता है। यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे -a, यहाँ पे c है तो यहाँ पे -c, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर b माने तो यहाँ पे क्या होगा, -b प्राप्त होगा। तो जो ये आएगा इस तरीके से आएगा, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक का ऑर्डर हुआ जाके इस तरीके से। ठीक है, फिर एक देखें कि क्या मिल रहा है हमें। चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये भी था, लेकिन एक वैसे है जैसे लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स ऑफ ए = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर इसका घटाएं, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से घटाएं, तो देखो क्या मिलता है। तो 1 से 1 गया 0, ये क्या मिला -2, इधर क्या मिला -4। ठीक है, यहाँ से इसको घटाएंगे क्या आएगा, 4 से 2 5 से 5 0, 6 से 8 घटेगा कितना आएगा -2, 7 से 3 4, 7 से 3 करेगा क्या आएगा 4, और 6 से 8 2। हेलो, तो देखेंगे थोड़ा लाइट का स्क्रीच हो गया था, थोड़ा लाइट चली गई थी, तो उसी में आगे देखेंगे। हमारा ये चल रहा था, जैसे इसको हमने घटा रहे थे। ठीक है, 1 को s से घटाया 0, 2 को 4 से घटाया -2, 3 को 7 से घटाया -4, 4 को 2 से घटाया 2, 5 को 5 से घटाया 0, 6 को 8 से घटाया -2, 7 को 4 से 4, 8 को 6 से 2, और 9 को 9 से घटाएंगे कितना मिलेगा 0। ओके, ये प्राप्त हुआ जाके। तो हम अब जो हमारा ये क्वेश्चन है इस तरीके से प्राप्त हुआ जाके, तो इसे जो इस तरीके से प्राप्त होगा जाके, या जो ऐसी आइडेंटिटी लिखी हुई होगी जाके, तो इसको कहेंगे ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट आता हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, नेवी में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आया था। एक बार ये भी पूछा गया है कि इस तरीके से जो लिखा हुआ है तो कौन सा मैट्रिक प्राप्त होगा जाके, तो आप बताएंगे इसे स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कुछ इस तरीके से प्राप्त हो रहा है तो इससे आप बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं, लेकिन सिर्फ केवल और केवल इतना आता है। ओके, अगर इसी में पूछ दिया जाए आपको, आपको लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स जगह, जैसे मैंने अभी लिखा, क्या लिखा 0 -2 4। ठीक है, एक आएगा था
माइनस का था, ये 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे -2, ओके। और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। और हमसे पूछा जाए इसका ट्रेस क्या होगा, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसका हमसे ट्रेस पूछा जाए, क्या ट्रेस, तो आप क्या बताओगे? 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसका ट्रेस अगर पूछा जा रहा है तो आप 0 बताएंगे। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस आएगा वो 0 ही आएगा। आगे फिर इसी में बात करते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा, इनमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, और इसका योग किया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, ठीक है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा, और इसका योग किया। इन दोनों से अगर आधा आधा ये गुणा करवा दें तो जो प्राप्त होगा जाके एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा जाके, ठीक है। तो ये हमारा एक कौन सा था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और ये था हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, ये था। तो ये जो डायरेक्ट रिजल्ट आया हुआ है, एयरफोर्स एनडीए में आया हुआ है, नेवी में भी आ सकता है, डायरेक्ट रिजल्ट है। इसको जब हटाएंगे काटेंगे तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा जाके, ठीक है। तो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से हमें आता है। और आपको ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स तो बता ही दिया है। जैसे एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ ए बराबर 0 2 -2 0, कौन सा मैट्रिक्स हुआ जाके? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स हुआ जाके। अगर इसका मॉड निकालें, डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आएगा? 4। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2 का, ठीक है। और इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा जाके। और यहाँ पे अगर इसका 3 ऑर्डर निकालें, ये एक कोई मैट्रिक्स है, 2 0 2 3, और ये -2 -3 0 4 -4 0, ये है, ठीक है। और इसका मान निकालें, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 पे, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। 2 पे एक्सपेंड करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 का 4, ये हो जाएगा कितना? -12 मतलब क्या हो जाएगा? पूरा 12 ही मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर -3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इससे एक्सपेंड करेंगे 8 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इसमें। थोड़ा यहाँ से लोचा हो रहा है, 4 दूनी 8 4 दूनी 12, माइनस प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 24, और इधर 24 बराबर 0। और इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3 का है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो इसका है 3 × 3 का है। तो इसमें जो मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, जब इवन ऑर्डर का होता है, उसका डिटरमिनेंट निकलता है तो एक परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। और जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसका ऑड ऑर्डर होता है, तो इसका जो मैट्रिक्स निकलता है, डिटरमिनेंट निकलता जाके, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलती जाके ऑलवेज 0 निकलेगी जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने बताया। नेक्स्ट आगे कल हम इनवर्स और एडजॉइंट के बारे में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।